रामायण एक ऐसी महाकाव्य जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि भारत के एक सुंदर कल्चर का परफेक्ट एग्जाम्पल भी है, जिसको वाल्मीकि जी ने लिखा, जिन्होंने रामायण को एक महाकाव्य बनाया। रामायण के अरण्य कांड में जब राम, सीता और लक्ष्मण जी वनवास में भ्रमण करते हैं, तो वाल्मीकि जी ने उनके वायुमंडल यानी कि उस हर वन के बारे में बताया जहां उन्होंने वास किए। जरा सोच के देखिए, आपकी लाइफ में एक जंगली घास, पेड़ और पौधों का क्या ही महत्व होगा, पर प्रभु के आभा मंडल में आते ही उनकी वैल्यू इतनी बढ़ गई कि वाल्मीकि जी ने उनको अपने रामायण में ही लिख दिया। जी हाँ, इन सब के अलावा उन्होंने उस हर वन के रास को, उनके भाव को व्यक्त किया। वन जैसे चित्रकूट, जिसका राग था शांत, दंडकन्या वन का वीरा, पंचावती का श्रृंगार से रौद्र में बदलना, जनस्थान वन का था रौद्र, और कृष्णकिंधा का साख्य और करुणा। चित्रकूट, जहाँ मंदाकिनी नदी की धारा बहती थी, पहाड़ियों के बीच विभिन्न फूलों और गुनगुनाते पक्षियों से सजा होता था। ये वन राम सीता के लिए एक घर बन गया था, और ये वही जगह है जहाँ भरत, राम के छोटे भाई, उनसे मिलने और राज्य वापस लेने की विनती करने आए। लेकिन राम ने अपने खड़ाऊ उनके हवाले करके कहा, मर्यादा और धर्म के लिए मुझे वनवास निभाना है। ये वही खड़ाऊ है जो राजगद्दी के सामने रखे गए, ताकि सबको पता चले कि राम जी के वनवास के बाद भी उनकी असली जगह राज्य में ही है। ये वही खड़ाऊ है जिनकी भरत एक भक्त जैसे पूजा करते थे। इस वन का राज था शांति, भक्ति और समर्पण। अगला चरण था दंडकन्या, एक विशाल और गहरा जंगल जिसमें ऋषि मुनि तपस्या करते थे, लेकिन राक्षस उन्हें हमेशा सताते रहते थे। यही राम जी का मिलन होता है महर्षि अगस्त्य से, जिन्होंने उन्हें दिव्य धनुष, तीर और अस्त्रों का वरदान दिया। दंडकन्या का राज था वीरा, वीरता, शौर्य और तैयारी। ये वो जगह है जहाँ राम एक वनवासी से धर्म योद्धा बनने की तरफ बढ़ रहे थे। तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ कि डेस्टिनी उनको पहले से ही प्रिपेयर कर रही थी कि उनकी लाइफ में कुछ बड़ा होने जा रहा है। यहाँ भगवान भी अनजान है कि किस तरह से लाइफ के चैलेंजेस उनके सामने आएंगे। पंचावती वन, राग था श्रृंगार से रौद्र में बदलना। गोदावरी नदी के किनारे पंचावती 5 बरगद वृक्षों से घिरा एक सुंदर वन। राम और सीता की गृहस्थ जिंदगी एक शांत और प्रेममय रूप लेती है। वाल्मीकि जी ने इस स्थान को सौंदर्य से भर दिया। फूलों का वर्णन, पक्षियों की मधुर ध्वनि और सीता का राम के साथ घर बसाना। लेकिन इसी वन में आई शूर्पणखा, उसके लोभ और क्रोध ने इस शांत स्थान को बदल दिया। जब लक्ष्मण ने उसका नासिका छेदन किया, तो ये प्रेम और सौंदर्य का वन तुरंत ही रौद्र रास का रंग ले लेता है। इसी घटना से रावण का प्रवेश तय होता है। पंचावती बन जाता है रामायण का एक टर्निंग पॉइंट। जनस्थान, राग है रौद्र। जनस्थान भी दंडकन्या का एक हिस्सा ही था, लेकिन ये राक्षसों का केंद्र था। शूर्पणखा के अपमान के बाद उसके भाई खर और दूषण 14,000 राक्षसों के साथ राम जी पर वार कर देते हैं, और फिर भी राम जी के आगे घुटने टेक कर ही जाते हैं। बाय द एंड वन सन्नाटे में डूब गया। इस वन का राज है रौद्र, क्रोध, युद्ध और राम जी का प्रताप। कृष्णकिंधा, राग है साख्य और करुणा। पहाड़ियों और वानर राज्य के बीच है कृष्णकिंधा। यह राम का प्रथम मिलन होता है हनुमान जी से, जो ब्राह्मण वेश में आते हैं। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि उनकी बातों में तुरंत विश्वास और स्नेह उत्पन्न हो जाता है, और यहीं से राम और हनुमान जी की मित्रता का आरंभ भी होता है। और जरा देखो, ये वही जगह है जहाँ राम जी ने वानरों के राजा बाली को मारा था, जो सुग्रीव के बड़े भाई थे, एक पावरफुल वॉरियर। उन्होंने सुग्रीव की पत्नी को छीनकर उसे राज्य से निकाल दिया था। बाली को वरदान था कि उसके सामने आकर जो भी लड़ेगा, उसका सारा बल बाली के अंदर चला जाएगा। इसलिए जब बाली और सुग्रीव फाइट कर रहे थे, तब भगवान राम छिपकर उन्हें एक बाण से मार देते हैं, जिसके बाद घायल बाली राम से सवाल करते हैं कि युद्ध में तो पीठ पीछे वार करना एक्सेप्टेबल ही नहीं माना जाता, फिर आपने ये रूल क्यों ब्रेक किया? शायद हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं कि रूल्स और कर्मा भगवान के फेवरेट होते हैं, पर अपने भक्तों के धर्म और न्याय के लिए भगवान भी कमजोर हैं। उनको आपको बचाने किसी भी हालत में आना ही पड़ेगा। ये दृश्य करुणा से भरा है, जिसको सुग्रीव के जस्टिस से नहीं देखा जा सकता, पर
बाली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है। ये दिखाता है कि धर्म कभी कभी कठिन और कठोर भी लगता है, इसलिए कोई भी अधर्म करने से पहले सोच के देखिए। इसलिए किष्किंधा का राज था साख्य और करुणा। आपने शायद रामायण को एक नॉर्मल तरीके से देखा होगा, पर इसमें समझने को बहुत कुछ है। बस जरूरत है तो एक नाव रूपी भक्त जिसे ज्ञान के समुद्र में तैरने की, या बोले एक शिष्य जिसे रामायण में लिखे हर उस व्यक्ति की स्टोरी से सीख लेने की जो हमें धर्म सिखाती है।